एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूं मेरे वेबमास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो श्रीलंका में एक एयरपोर्ट था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको कि मट्टाला राजपक्षे एयरपोर्ट कहा जाता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है, जो कि 2013 में बनना स्टार्ट हुआ था। इस चीन के द्वारा बनाए गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यह माना जा रहा था कि एक्चुअल में ये चीन चलाने भी इसको लगेगा और श्रीलंका के बहुत से असेट्स पे चीन का जो प्रभुत्व है वो होता चला जाएगा, जैसे कि हम्बनटोटा पोर्ट, जो कि लीज पर चीन को ऑलरेडी मिल चुका है लोन डिफॉल्ट करने के मामले में या लोन न चुकाने पाने के मामले में। श्रीलंका को या अन्य देशों को चीन इसी प्रकार से फंसाने का प्रयास करता है। पर अभी जब चाइनीज वायरस आया उसके बाद जो श्रीलंका की स्थिति खराब हुई, उसमें भारत उसको बचाने के सामने आया, इसलिए श्रीलंका भारत के ज्यादा करीब नजर आ रहा है और इसी करीबी के तहत चीन के जो शिप था रिसर्च वेसल, उसको डॉक भी होने नहीं दिया गया है 1 साल के लिए। अब एक नया चीज किया गया है, जो मट्टाला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको चलाने की जिम्मेदारी है वो भारतीय कंपनी और रशियन कंपनी को दे दी गई है। भारत की सूर्या एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये 30 साल के लिए दे दिया गया है। साथ ही साथ रशियन कंपनी साझा तौर पे इस जो एयरपोर्ट है उसको चलाएंगे। एयरपोर्ट के मैनेजमेंट और अन्य चीजों को इन दोनों ही कंपनियों के द्वारा, इन दोनों ही देशों के कंपनियों के द्वारा अलग अलग बांटा गया है और उस पे ही काम किया जाएगा। मतलब कुल मिला के ये है कि मट्टाला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब भारतीय कंपनी के द्वारा चलाया जाएगा। ये भी माना जा रहा था कि ये जो एयरपोर्ट है इसमें जो आने वाली जो फ्लाइट्स हैं वो बहुत कम है, आवाजाही इसमें बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए श्रीलंका को इससे कोई भी कमाई नहीं हो रही थी। श्रीलंका ने एक तरह से अपना पीछा छुड़ाने के लिए भारतीय कंपनी को इसको चलाने को तो दिया है, पर हम जानते हैं कि कोई भी कंपनी इतनी बेवकूफ तो है नहीं, उसको कोई ना कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दिख रही होगी, इसलिए तो लिया है। और हम ये देखेंगे कि भारतीय कंपनी के द्वारा इसको अच्छे से चलाया जाएगा और भारत और श्रीलंका के बीच में जो कॉपरेशन है वो और ज्यादा प्रगाढ़ होता चला जाएगा। मालदीव्स को देखना चाहिए कि चीन किस प्रकार से अपने अलायंस को छोड़ देता है एक बार चूसने के बाद। चीन और अलायंस की बात ही चली है तो पाकिस्तान, जो कि आयरन ब्रदर है एक तरह से चीन का, उसकी बात हम लोग क्यों ना करें, उसकी बात करेंगे। हैंगोर क्लास का जो सबमरीन है उसको लॉन्च कर दिया गया है, 1 दिन पहले इसको लॉन्च किया गया। हो सकता है आप लोग ये न्यूज सुन भी चुके होंगे। आपको ये पता होगा कि हैंगोवर क्लास का जो सबमरीन है वो एक्सपोर्ट वर्जन है युआन क्लास सबमरीन का, और इसमें एक इंजन लगने वाला था जो कि जर्मन इंजन था और चीन के द्वारा जो पुराने युआन क्लास के सबमरीन बनाए गए हैं उसमें जर्मन इंजन ही लगा हुआ है। जर्मनी और यूरोप के अन्य देशों के द्वारा चीन के अंदर चीन को हथियार बेचने के लिए बैन लगाया गया है, एम्बार्गो लगाया गया है। अब चीन को ये इंजन तो मिल नहीं पाया था, इसीलिए हैंगोवर क्लास के जो पाकिस्तान के साथ और साथ साथ थाईलैंड के साथ भी उनका सहयोग हुआ पड़ा था कि भाई हम तुमको सबमरीन देंगे। तो चीन को जब ये इंजन मिल नहीं पाया, थाईलैंड ने कहा कि भाई हम तुम्हारा बनाया हुआ इंजन नहीं लेंगे। चीन ने कहा हम अपना बनाया हुआ इंजन डाल के इसमें आपको सर्टिफाई करा के देंगे। थाईलैंड ने मना कर दिया, पर पाकिस्तान के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। अब पाकिस्तान को यही हैंगोवर क्लास का सबमरीन, जिसमें कि चीनी इंजन लगा हुआ है और अच्छा नहीं है, इसकी साउंड बहुत ज्यादा होती है, ये अब लॉन्च कर दिया गया है। और अब लॉन्च करने का मतलब यह है कि ये बन रहा था और जो ड्राई डॉक में ये बनने के बाद अब इसको पानी, अन्य चीजें बनाने के लिए पानी में उतारना पड़ेगा, इसलिए इसको लॉन्च कर दिया गया। अब हो सकता है 1-2 साल में ये पाकिस्तान को डिलीवर भी कर दिया जाएगा। और ये बहुत खुशी की बात है कि इसमें जर्मन इंजन नहीं लगा हुआ और ये साइलेंट सबमरीन नहीं है। इसको एयर इंडिपेंडेंट प्रपोजल से लैश किया गया है चीन की तरफ से कि इसकी सीक्रेसी बनी रहे, इसको ज्यादा सतह पे आना ना पड़े समंदर के, पर ये समंदर की सतह के अंदर रहते हुए भी इतना हल्ला करेगा ये भारतीय आसानी से इसको जान जाएंगे। पाकिस्तान का जो मंसूबा था कि 8 सबमरीन हम चीन से ले लेंगे, 4 हमारे यहाँ बनेंगे, 4 चीन से बनकर आएंगे और ये इतने बेहतरीन सबमरीन होंगे कि भारतीय नेवी पे हम धावा बोल देंगे और उनसे आगे निकल जाएंगे, ऐसा होने वाला कुछ नहीं है। उनका प्लान धरा का धरा रह गया है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा, जर्मनी की बात चली है तो जर्मनी में रशियन और चीनी जासूसों का बहुत बड़ा चखीरा, या आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा लोग चीनी और रशियन जासूस वहां पर पकड़े जा रहे हैं। इवन वहां का एक एमपी है जो कि यूरोपियन पार्लियामेंट में बैठता है, उसका क्लोज एड भी पकड़ा गया है और वो चाइना के लिए जासूसी कर रहा था। साथ ही साथ ये भी देखने में आया है कि उनकी एफडी पार्टी है उसके और भी लोग पकड़े गए हैं और इनकी ये जो पकड़े गए लोग हैं इनके द्वारा कहा जा रहा था कि हमने कोई भी गलत काम नहीं किया है, पर इन पे आरोप ये है कि रशिया और चीन से पैसे लेकर इनके द्वारा सीक्रेट चीजें इनको पास की जा रही थी। साथ ही साथ जर्मनी के द्वारा यूक्रेन को हथियार ना भेजा जाए, इस चीज को प्रभावित करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा रहा था। अब आप सोचिए कि जर्मनी के द्वारा जो यूक्रेन को हथियार नहीं दिए जा रहे हैं, अभी बीच में रोका गया है, हो सकता है कि इन लोगों के निर्णय की वजह से ही ऐसा हुआ हो या इन लोगों की लॉबिंग की वजह से ऐसा हुआ हो। तो स्पाइस केवल सीक्रेट डेटा इधर से उधर नहीं करते, दुश्मन देश के या जो आपका प्रतिरोधी देश होता है
उस पर जो डिसीजन लिए जाते हैं उनको भी प्रभावित करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे स्पाइस, 3 स्पाइस प्रकार के पकड़े गए हैं जो कि चीन तक अत्याधुनिक इंजन्स की टेक्नोलॉजी बेच रहे थे या भेज रहे थे। हमें जो देखने में मिलता है कि चीन ने ये बना लिया, वो बना लिया, उनके स्पाइस लगे हुए हैं, चारों ओर लगे हुए हैं और वो लगातार चीन की हेल्प कर रहे हैं, चीन को चीजें भेज रहे हैं और चीन को सीक्रेट डेटा भेजते हैं, जिससे कि चीन इतनी तरक्की कर पा रहा है। चीन के स्पाइस इन इलाकों में या इन जगहों में इसलिए भी घुस पाते हैं क्योंकि इनको एडमिशन के माध्यम से, इनको काम करने के माध्यम से, इनको इंटर्नशिप के माध्यम से या चीन के द्वारा जो दूसरे देशों के साथ रिलेशन है, व्यापारिक रिलेशन अच्छे खासे बनाए हुए हैं चीन ने, इन वजहों से चीनी लोग इनके अंदर घुस पाते हैं, इनकी टेक्नोलॉजी बाहर निकाल के चीन तक पहुंचा देते हैं। बात जर्मनी की चली है तो जर्मनी की पार्लियामेंट की तरफ से एक ऐसे मसौदे को मंजूरी दी गई है जिसके बाद लगभग 90% जो भारत की चाह है स्मॉल आर्म्स की, वो जर्मनी से पूरी हो जाएगी। जर्मनी का जो लॉ था वो इससे पहले बहुत ज्यादा कड़ा था स्मॉल आर्म्स को बेचने में। नाटो के देश या जापान हो गए, न्यूजीलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इन्हीं कुछ देशों को या यूरोपियन देशों को ही वो हथियार बेचता था, किसी तीसरे हथियार को स्मॉल आर्म्स नहीं बेचता था। अब भारत के लिए उसने रास्ते खोल दिए हैं और ये चीज उनके द्वारा तब की गई है जब उनको ठोकर लगी है। असल में आपको पता है कि हम हल्का टैंक बना रहे हैं जो कि जोरावर के नाम से जाना जा रहा है। इसमें पहले जर्मन इंजन लगने वाला था, जर्मनी ने लेट लतीफी दिखाई और ये इंजन भारत को नहीं मिल सका, फिर भारत अमेरिका की तरफ मुड़ गया, कमिंस का इंजन लगा लिया। अब जर्मनी को लग रहा है कि भैया जल्दी जल्दी अप्रूवल देना पड़ेगा, नहीं तो भारतीय लोग तो इधर उधर चले ही जाएंगे। दूसरी बात, भारत जो रशिया से दूर जा रहा है हथियार और अन्य चीजें खरीदने में और डाइवर्सिफाई कर रहा है, इसका फायदा जर्मनी उठाना चाह रहा है, पर जर्मनी के द्वारा जो उसके लॉ बनाए गए थे वो बड़े कठोर थे। अब उनकी पार्लियामेंट ने इन लॉ में चेंजेस कर दिया है, जिसके बाद बहुत ढेर सारी चीजें ऐसी हैं जो कि भारत आसानी से ले पाएगा और एक तरह से भारत के जितने भी क्वेरी थी वो एक तरह से 90% अप्रूव्ड मानी जा रही है इस लॉ के बाद। तो ये भारत के लिए अच्छी खबर है कि जर्मनी के हथियार अब हम खरीद पाएंगे, पर बुरी खबर ये है कि पाकिस्तान को जर्मनी बहुत मात्रा में हथियार बेचता है, तो पाकिस्तान से दूरी जर्मनी को बनानी पड़ेगी अगर भारत के क्लोज उनको आना है। एक दूसरा टास्क ये करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा सा जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जो लाइएगा और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।